हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक टाइम पीरियड में एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन होगी। 9 कार्ड स्प्रेड के अंदर करियर और रिलेशनशिप दोनों को हम फोकस करेंगे। एक बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि यूट्यूब पे जितनी भी मैं रीडिंग्स जो हैं वो अपलोड करती हूँ वो सब के सब जनरल रीडिंग्स होती हैं और ये मुमकिन नहीं है कि वो आपसे 100% रेजोनेट करें। सो जितना हो रहा होता है उतना आप उसमें से पिकअप कर सकते हैं उन पीसेस को। बाकी अपने लिए आप पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो ज़रूर कंसिडर करें अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट, और देखते हैं रीसेंट पास्ट के अंदर जो सिचुएशन है एक्वेरियस लोगों के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। एक्वेरियस लाजमी बात है कि अब ये बात जो है ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप इस तरह कर रहे हो और ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा आपके साथ ऐसा कर रहा हो। तो लेकिन चूंकि रीडिंग मैं एक्वेरियस लोगों के लिए कर रही हूँ तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से ही बात करूँगी। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, तकरीबन आप ये समझ लें कि ये इस साल का आगाज़ या तकरीबन 1.5-2 साल की भी बात हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है तो इस बात का चांस है कि किसी के साथ आपके ताल्लुकात इस किस्म के थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयरनेस जो है वो नहीं थी और एक इंटेंशनल कोशिश थी कि आप दूसरे को महदूद रखते हो, एक ख़ास सर्टन पॉइंट तक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देते हो, बहुत ज़्यादा मामलात को, रिलेशनशिप को मतलब ताल्लुक़ तो होता है लेकिन वो सीरियस, किसी तरह से सीरियस लिमिट्स के अंदर जो है आप नहीं जाने देते हो। और ऐसा क्यों है, इसकी वजह जो है वो आपके अपने कुछ मामलात हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपने एक होल्ड रखा हुआ है। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है जो कि आप ये समझ लें कि ये साल जब से ख़ास तौर पे स्टार्ट हुआ है तब से ज़हनी उलझन जो है वो आपके सामने मौजूद है। कामों में रुकावट हो सकती है। इसकी एक वजह सिंपली ये भी हो सकता है कि सैटर्न जो है वो आपके, अगर ख़ास तौर पे आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं तो सैटर्न आपके 12th हाउस में है, आपका अपना लॉर्ड, तो ज़हनी तौर पे इंसान उलझा हुआ होता है, उसको कामों की समझ नहीं आ रही होती है या कामों के अंदर या चीज़ों के अंदर, ये ताल्लुकात के अंदर रुकावटें इस किस्म की हो रही होती हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही होती हैं, आपकी हर कोशिश जो है वो नाकाम हो रही होती है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ये वो ड्यूरेशन है जिसमें सैटर्न जो है वो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए एक्वेरियस में एंटर होके स्टेशनरी पोजीशन में चला गया था। आपने यहाँ पे ज़रूर अपने ताल्लुकात जो हैं वो लोगों से बेहतर बनाने की कोशिश की होनी है। ये टाइम पीरियड जो है ये तकरीबन मिड मार्च से लेके मिड अप्रैल तक का हो सकता है और या तो लोगों ने आपको अप्रोच किया है अच्छे रिलेशनशिप के लिए या आपने किसी न किसी के साथ राब्ता करने की कोशिश जो है वो की है। अब जबकि 15 जुलाई का टाइम पीरियड है, 15 से लेके 31, वाह ज़बरदस्त। तो यहाँ पे मेरे पास जो बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स आपके लिए मौजूद हैं, स्टार, सन और एम्प्रेस। अच्छा, चीज़ें जो हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं और उसकी एक रीज़न जो है वो आपकी वो जो एक प्रॉब्लम थी या वो जो एक रुकावट थी जिसकी वजह से आप पूरे तरीके से रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे या इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, वो रुकावट कहीं ना कहीं हटती हुई नज़र आ रही है और मामलात आपके लिए जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हुए नज़र आ रहे हैं इन 15 डेज़ के अंदर। वो राब्ते जो कि शायद नहीं आप कर पा रहे थे या किए नहीं जा रहे थे, वो राब्ते भी बहाल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अच्छा, यहाँ पे सन और एम्प्रेस की मौजूदगी इस बात को भी पॉइंट आउट कर रही है कि अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि कंसेप्शन के लिए कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पे वो भी एक बात पॉसिबल है कि वो सब लोग जो कि पिछली सारी कोशिशें जिनकी नाकाम रही प्रेगनेंसी के लिए, कंसेप्शन के लिए, यहाँ पे कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है वो उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो कि सिंगल हैं यहाँ पे उनके भी राब्ते और रिलेशनशिप जो है वो बहाल हो रहे हैं, लेकिन फौरी
फौरी तौर पे अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप खुद चूँकि एक्वेरियस हैं तो किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, किसी लिब्रा या टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कैंसर या लियो भी हो सकते हैं। तो इन 15 दिनों के अंदर चूँकि कम्युनिकेशन बेहतर होगी, लेकिन ये ज़रूर बात होगा कि फौरी तौर पे कोई एक्शन नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि एक शुरुआत है, एक बिगिनिंग है जो कि यहाँ पे हो रही है। दूसरे का रिस्पांस कैसा आएगा वो अभी आप इंतज़ार करेंगे अभी थोड़ा अर्सा, क्योंकि ये तो आपकी तरफ से कोशिशें हैं जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मेरे पास यहाँ पे 5 ऑफ कप्स मौजूद है आने वाले दिनों में, 2 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है और 6 ऑफ कप्स। अच्छा, चूँकि नज़र ये आ रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ शुरू में कुछ अच्छा बर्ताव नहीं रखा, 6 ऑफ पेंटिकल्स 8 ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पे, तो इस बात का चांस है कि ये पर्सन भी आपको या तो फौरी तौर पे कोई रिस्पांस ना दे, और या फिर रिस्पांस इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग ना हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे ये लगता है कि अगस्त के बाद थोड़ा टाइम पीरियड ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे आपको ये लगेगा कि नहीं, ये तो बात नहीं बन रही, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि सिंगल एक्वेरियस हैं, तो ये तो बात नहीं बन रही, और ये तो शायद इतना ज़्यादा मतलब मुझे इतना एक्साइटेड होने की इसके बारे में ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा पर्सन इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई ना कोई फ़ैसले जो हैं वो यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए इसके लिए आने वाले 2 से 3 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि फिर आप ये बात डिसाइड करें कि ओके, वर्बली सब कुछ कहने की बजाय, मतलब अगर आप ख़ासतौर पर डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो बजाय इसके कि सारा कुछ ऑनलाइन कुछ बात हो रही है फ़ोन के ऊपर, मैसेज के ऊपर, मुझे पर्सनली जाके मिलना चाहिए। 6 ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। पुरानी बातें याद करने की कोशिश, पुरानी चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश, ये सारे मामलात जो हैं वो आने वाले दिनों में रिलेशनशिप के हवाले से एक्वेरियस के सामने रहेंगे। ये बात याद रखिएगा कि जितना बेहतरीन अंदाज में आप अपनी रियलिटी, अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपना सच जो है वो बताएंगे, उतनी बेहतर सूरत हाल जो है वो रहेगी। अच्छा जी, इन्हीं कार्ड्स को हम करियर के हवाले से जब देखते हैं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। मुश्किलात का टाइम पीरियड डेफिनेटली आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा सैटर्न की पोजीशन की वजह से मैंने आपको बताया, तो मुश्किलात का टाइम डेफिनेटली आपके लिए है और रहा है, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि ख़ास तौर पर पिछला 1.5 साल काफ़ी टफ रहा हो, लेकिन उसके बाद इस साल के फर्स्ट जो क्वार्टर है उसमें आप सिचुएशन में से, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई रास्ता कहीं इन्वेस्ट करके या किसी के साथ मिलके काम करके करने के साथ कुछ ना कुछ बेहतरी जो है वो सिचुएशन में यहाँ पे फील हो रही है। इन 15 डेज़ के अंदर स्टार, सन और एम्प्रेस के साथ डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने की पोजीशन में हैं, और वो सारा काम जो पिछले कुछ अरसे में आपने किया है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट, बहुत कोशिश करते हैं, और हमें कोई उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। फिर जब हमारा एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड ओवर होता है तो वो सारी मेहनत जो हमने पहले की होती है उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो भी यहाँ पे स्टार, सन और एम्प्रेस की मौजूदगी एक इस बात की तरफ भी इशारा कर रही हो सकती है कि वो जो 2-3 साल पहले आपने, या पिछले 1.5-2 सालों के अंदर जो बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, नाउ इज़ द टाइम कि आप उस लेबर का जो फ्रूट है वो आप इंजॉय कर सकें। सो 3 बेहतरीन कार्ड मौजूद हैं जहाँ अबंडेंस है, जहाँ हैप्पीनेस है, गुड न्यूज़ हो सकती है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी अच्छी बातें हो सकती हैं। अगर आपने किसी जगह पे अप्लाई किया हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि आपने नेशनैलिटी के लिए अपना अप्लाई किया हुआ है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, और उसकी वजह से आप स्टक हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, वो भी यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ना कोई इस किस्म की बात जो कि गुड न्यूज़ के रेफरेंस में आती है वो भी आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद आने वाले दिनों में 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स यहाँ पे हैं। अगर इस काम के हवाले से, अगर इस रिलेशनशिप की, अगर इस बिज़नेस में की वजह से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं या डिस्टर्ब हुए हैं, नाउ इज़ द टाइम कि आप आने वाले जो रिमेनिंग मंथ्स ऑफ दिस ईयर हैं उसमें आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि चूँकि जैसे कि मैंने कहा कि किसी ख़ास वजह से आप बहुत ज़्यादा
स्टक रहे हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं, बीमारी भी हो सकती है, तो अब जो है वो आप डिसाइड करें कि 31 जुलाई के बाद आप डिसाइड करें कि मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का मसला था और अब वो हल हो गया है, तो तब भी आपके पास पूरी आज़ादी होगी कि आप किसी जगह पे जाएं, पुराने दोस्तों के साथ मिलें। सो यहाँ पे काम के हवाले से जो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगता है कि शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। असल मसले कुछ और हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ज़हनी उलझन में रहे हैं और वो मसले अब जो हैं वो अपलिफ्ट हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपने अब्रॉड किसी जगह पे जॉब या डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया है तो वो वहाँ पे वो आपको उनका रिस्पांस आ गया है और अब आप जो है वहाँ पे मौजूद जो आपके पुराने दोस्त हैं उनके साथ मिलकर चीज़ों को टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप वहाँ जाएंगे तो क्या कौन सा काम किस तरह से करना होगा। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।